दोस्तों 11 दिन से लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली खतरनाक जंग अब खत्म हो चुकी है और फाइनली फ्राइडे यानी जुमे के दिन हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। और इस सीज फायर कराने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी देश ने अदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्र है, क्योंकि दोस्तों मिस्र यानी इजिप्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार इन दोनों के बीच सीज फायर कराने की भरपूर कोशिश कर रहा था। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग की कहानी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 11 दिन से लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली खतरनाक जंग अब खत्म हो चुकी है और फाइनली फ्राइडे यानी जुमे के दिन हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। और इस सीज फायर कराने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी देश ने अदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्र है, क्योंकि दोस्तों मिस्र यानी इजिप्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार इन दोनों के बीच सीज फायर कराने की भरपूर कोशिश कर रहा था, जिसमें आखिरकार मिस्र को फ्राइडे यानी जुमे के दिन बड़ी कामयाबी मिल ही गई। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि सीज फायर के बाद जहां एक तरफ इजराइल की फौज अपनी जीत का दावा कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया था। हमास ने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि फिलिस्तीन के सैकड़ों लोग रात में ही अपने अपने झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए थे। कल रात से ही सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन से ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें हम लोग साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भी न सिर्फ जुमे की रात में फिलिस्तीन के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे बल्कि साथ ही साथ वहां की मस्जिदों के लाउड स्पीकर में भी अपनी जीत का ऐलान कर दिया गया था और वहां की सड़कें नारों से गूंज उठी थी। फिलिस्तीनी लोगों के जीत का जश्न मनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि क्योंकि फिलिस्तीनी लोगों का ये मानना है कि इजराइल यानी जो कि अपनी जीत का दावा कर रहा है वो अगर वाकई इस जंग में मजबूती से खड़ा हुआ था तो आखिर क्या वजह थी कि रात ही रात में उस इजराइल ने अचानक से बगैर किसी शर्त के ही सीज फायर कर दिया। हालांकि दोस्तों हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले तक भी इजराइल देश दुनिया के सारे ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद भी हमास पर अपने हमले रोकने के लिए राजी नहीं हो रहा था, बल्कि इजराइल ने तो बीच में ये भी दावा कर दिया था कि वो पूरी गाजा पट्टी पर ही कब्जा कर लेगा, यानी पूरे गाजा के इलाके पर कब्जा कर लेगा और उसको अपने देश में शामिल कर लेगा। लेकिन दोस्तों अब आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रात में इजराइल बगैर किसी शर्त के ही सीज फायर पर राजी हो गया। यही वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से फिलिस्तीनी लोग अपने सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। हालांकि दोस्तों हैरानी की बात यह है कि रात के 2 बजे सीज फायर का ऐलान हो जाने के बावजूद भी, यानी जंग के खत्म होने का ऐलान होने के बावजूद भी हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार इजराइल ने हमास के ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इजराइल देश में इजराइल के पीएम को अपने विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और वहां का विपक्ष ये दावा कर रहा है कि हमास और इजराइल के बीच होने वाला ये सीज फायर इजरायली पीएम की कमजोरी को दिखाता है। बात करें अगर मिस्र देश की तो मिस्र देश ने न सिर्फ इस सीज फायर में एक अहम किरदार अदा किया है बल्कि साथ ही साथ और भी तरह से फिलिस्तीनी लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है। कुछ दिन पहले ही मिस्र की गवर्नमेंट ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए न सिर्फ अपने बॉर्डर को खोल दिया था बल्कि वहां के जख्मी लोगों के लिए मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई थी। इतना ही नहीं, मिस्र गवर्नमेंट ने एक बड़े बजट का भी ऐलान कर दिया है जिस बजट का इस्तेमाल गाजा के उन सारे इलाकों में किया जाएगा कि जो इलाके इजरायली बमबारी की वजह से मलबे में बदल गए हैं। आज की इस वीडियो में दिखाया गया है जो इजराइल अपने को बहुत सुपर पावर समझता था, अचानक उसने सीज फायर 2 बजे क्यों कर दिया। तो इससे यह साबित हुआ कि इजराइल जंग हार चुका है और हमास यानी फिलिस्तीन जंग जीत चुका है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है मिस्र ने अदा किया। मिस्र ने जो सीज फायर करा दिया और इसके साथ में मानवीय सहायता भी
यानी जो वहाँ से जो घायल हैं उनको अपने यहाँ अस्पताल में इलाज के लिए भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।